नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक ज़हनों के एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक राजू नाम के लड़के के साथ घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग कांप उठेंगे। ये घटना आज से काफ़ी साल पहले मुंबई में घटी थी। कितने साल पहले एग्जैक्टली ये घटना घटी है वो मैं आप लोगों को बता दूं तो ये 2013 या 14 के आसपास ये घटना एंड अपने उस मुकाम तक पहुंची। ये घटना की शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी, इतने पहले से कि जब राजू नाम के लड़के की उम्र लगभग 16 साल की थी। राजू ना अपनी 16 साल की उम्र में ऐसा था भाई कि ना जो बहुत ही गुस्सैल और अय्याश टाइप के लड़के होते हैं ना वैसा। इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कैसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी फैमिली वाले कैसे कैसे स्ट्रगल्स कर रहे हैं अपनी लाइफ बिताने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। दरअसल इसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो कि एक गरीब परिवार था, मुंबई का एक गरीब परिवार, काफ़ी ज़्यादा गरीब। इन लोग बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल कर करके जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे। राजू और अजय दो भाई थे। इनके घर पे इनके पिताजी और माताजी थी और पिताजी की मृत्यु हुए 2 साल हुए थे। तो ये मतलब फिर भी नहीं सीख रहा था। बड़ा राजू ही था, अजय छोटा था उससे। ये फिर भी नहीं समझ रहा था कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो अय्याशी में लगा हुआ था। एक दिन की बात है, सीधे मुंह तो किसी से बात नहीं करता था। उसका जो भाई था ना अजय, नहाने के लिए वॉशरूम में जा रहा था। वहां पे क्या होता था ना कि लाइन लगाना पड़ता था, ये लोग चौल में रहते थे तो वॉशरूम के सामने ये लोग सब लोग लाइन लगा के खड़े हुए थे। इसके सामने इसका भाई लगा हुआ था। जैसे भाई का नंबर आया ना तो ये बोलता है कि मेरे को नहाने जाने दे। भाई बोलता है अरे भाई मैं नहा के आ रहा हूँ ना, 2 मिनट में रुक तो सही तू। बोलता है नहीं मेरे को बाहर जाना है, नहीं तो मार मूर दूंगा तेरे को। ऐसे करके बात बढ़ी और दोनों की हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई में राजू को दिखाई दिया साइड में पड़ा हुआ ईंट उठाया और अपने छोटे भाई अजय के सिर पे दे मारा। छोटा भाई मतलब बहुत छोटा भी नहीं था, 2 साल ही छोटा था, 14 साल का था। पूरी ताकत से दे मारा, इंटेंशनली मारा। उस वजह से वो ज़मीन में गिरा खूना खान और शायद वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। अब सब में मतलब पूरे चौल में भागा दौड़ मच गया। अरे अरे भाई मर गया, भाई मर गया, भाई मर गया करके माँ तक खबर पहुंची। इसको भी किसी बात का डर नहीं, टेंशन नहीं। माँ तक खबर पहुंची ये बढ़िया हीरो बन के घर पे जा रहा है। माँ ने इसको पीटना शुरू कर दी। अब लेकिन क्या करे, पुलिस के पास तो जा नहीं सकती ना माँ, कैसे जाएगी। मतलब एक भाई ने दूसरे भाई को मारा है और दोनों इसकी औलादे। तो माँ तो ब्लैंक हो गई कि मैं आगे करूँ तो करूँ क्या। लेकिन अब पूरे चौल वालों ने होते हुए देखे थे तो पुलिस आ गई भाई। अब पुलिस आई तो इसको पकड़ के लेके गए। अब जो ये 16 साल का था, नाबालिग था ना, तो इसे बाल सुधार केंद्र में भेजा गया। पहले मुकदमा चला था, फिर इसे भेज दिया गया। वहाँ पे इसने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी समय काटा और फिर वहाँ से निकलकर जब ये बाहर आया, अब बड़ा हो चुका था, अपनी माँ के पास पहुँचा, सीधे वहाँ से निकल के घर पे आया ना, तो माँ ने उसको गाली गलौज करना शुरू कर दी। बोले हरामजादे तू मेरी औलाद नहीं है, ऐसा करके बहुत उसको सुनाई, बहुत सुनाई और निकल जाए यहाँ से। उसको धक्के मार के, लात मार के घर से बाहर निकाल दी। बोले तेरे को जहाँ रहना है, जैसे खाना है वैसे तू जी, लेकिन आज के बाद से तू मेरे लिए मर गया। तू मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन तूने मेरे छोटे बेटे को मार दिया था। तू निकल जाए से, अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, चाहे जो जाए, मेरे को तेरे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बोल के निकाल दी उसको यार। 1 रुपये उसको नहीं दी। अब ये मुंबई में था तो स्टेशन पहुंचा, एक बड़े से स्टेशन में, वहाँ पर पूरी रात बिताया। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, लेकिन अब खाने को भी तो कुछ चाहिए। हमेशा तो स्टेशन में रह नहीं सकता था, रोड में रहकर ये भीख भी नहीं मांग सकता था क्योंकि अय्याश टाइप का लड़का था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। फिर इसने सोचा कि यार मेरे कुछ पुराने दोस्त हैं जो शायद मुझे रख सकते हैं। ये उनके चौल में पहुंच गए, उनके कमरे में पहुंच गए, उनके चौल के। तो वो 5-6 लड़के थे जो कि शेयरिंग रूम में रहते थे। कहीं बाहर से आए हुए थे ये लोग, महाराष्ट्र से ही कहीं बाहर से आए हुए थे। उन लोगों से बात किया तो उन लोगों ने बोले ठीक है एक काम कर, रह ले, कोई टेंशन नहीं है। तो उनके साथ रहना शुरू कर दिया। अब ये लोग अपने काम धंधे वाले लड़के थे भाई, हालांकि गरीब थे बेचारे ये भी, लेकिन बहुत मेहनती लोग थे और अपने अपने काम में लगे रहते थे। तो उसको अपने घर पे रख लिया। अब चौल का रूम कितना बड़ा, एक सिंगल रूम और बीच में ऐसा प्लाईवुड का पार्टीशन बना हुआ था और फिर उस तरफ था किचन, ऐसा था। और इधर भी वॉशरूम जो है बाहर लाइन लगाना पड़ता था। तो खैर ये सब लोग अपने अपने काम पे निकल जाते थे, जिनका ये रूम था, और ये अपने रूम में ही बैठा रहता था। 3 दिन तो ऐसे कट गए। अब आया चौथा दिन। अब यहाँ से सिचुएशन बदलती है, ध्यान से सुनना। चौथा दिन आया हुआ था, ये नीचे ही गद्दा रहता था, तो नीचे गद्दा डला हुआ था, ये लेटा हुआ था और छत में देखकर कुछ सोच रहा था कि अचानक से इसको किचन की तरफ से कुछ आवाज़ आई। जैसा कि मैंने बताया कि रूम में और किचन के बीच में एक पार्टीशन था प्लाईवुड का, तो रूम से देखा नहीं जा सकता था किचन में क्या हो रहा है। तो इसको कुछ आवाज़ आई, एक ग्लास गिरने की शायद आवाज़। तो उठ के गया देखने के लिए, तो क्या पाया
किचन के जितने भी बर्तन हैं, जितना भी अनाज वगैरह था, वो सब जमीन में फैला पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है। तो शौक रह गया यार कि लड़के तो ऐसा नहीं करते हैं, तो ये सामान बिखरा हुआ कैसे, और मैं तो किचन में आया ही नहीं जब से उठा हुआ हूँ, तो ऐसी हालत कैसे है। छोड़ो खैर, उठा के रख देता हूँ। ये पूरे सामान को जमाया, अनाज वगैरह जो गिरा हुआ था उसको उठा के साइड में किया। फिर अब ये वहाँ से निकल कर जैसे ही अपने रूम में पहुँचा तो क्या पाता है कि जिस गद्दे में ये लेटा हुआ था ना, वो गद्दे के पूरे चिथड़े चिथड़े उड़े हुए हैं। मतलब एक एक कॉटन उसका बाहर निकल चुका है। तकिया का पूरे किसी ने फाड़ के फेंक दिया, उसका कॉटन बाहर है। जो ब्लैंकेट था उन लोगों का, वो भी चिथड़े चिथड़े करके साइड साइड में पड़ा हुआ है। और जितना सामान था बेडरूम में पूरा बिखरा हुआ है। ये शौक रह गया, बोला ये क्या मैटर है यार, अब भी तो मैं मतलब 10 मिनट पहले किचन में गया, वहाँ की चीज़ें ठीक किया, यहाँ पे आया, तो ये चीज़ कैसे हो गई। और अंदर आने का किसी और का कोई रास्ता ही नहीं, एक ही दरवाज़ा था, कोई खिड़की विड़की भी नहीं, और दरवाज़ा तो अंदर से ही बंद था। तो जब कोई आया नहीं है कमरे में तो ऐसा किसने किया। चूहा वो ऐसा थोड़ी कर देगा इतनी स्पीड से, ऐसा कोई इतना बड़ा चूहा थोड़ी होगा, चूहा चूहा ही होता है भाई। तो ये घबरा गया, इसने सोचा एक बार बाहर निकल के देखता तो हूँ। ये बाहर का दरवाज़ा खोलने लगा, दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, बहुत ताकत से खींचने लगा, लेकिन ऐसा लगा कि बाहर से कोई रोक के रखा हुआ है। अब ये घबरा गया, अब डर गया। अभी ना लगभग दोपहर के 12 बजे का वक्त हो रहा था। ये काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और ना बोलने लगा खोलो खोलो, ऐसा बोल के ना डर के मारे रोने लगा। ये फिर भी पूरी ताकत से खींचा और जैसे दरवाज़ा खुला और बाहर तरफ देखा, बाहर दूर दूर तक कोई नहीं, एकदम सन्नाटा। चौल के सभी लोग अपने अपने काम में गए रहे होंगे। ये घबरा गया और ये भागा बाहर की तरफ। बोला अभी मैं कमरे में जाता ही नहीं, ताला लगा के भागा मतलब। बोला अभी मैं कमरे में जाता ही नहीं, अभी शाम को जब मेरे दोस्त लोग आएंगे ना, जिनका रूम है, वो लोग आएंगे तभी मैं कमरे के अंदर जाऊंगा, नहीं तो मैं यहाँ बाहर ही बैठे रहूँगा। वो बैठे रहा। अब कितनी देर बैठे रहेगा, बाहर की तरफ जाके ऐसा कुछ सीमेंटेड चेयर वगैरह लगी रहती है ना, जो लगा देते हैं ऐसे नॉर्मल लोग, तो उसमें बैठे रहा, बहुत देर तक बैठे रहा। अब शाम का वक्त आ चला, लगभग आज 6 बज चुके थे। वो लोग अभी तक काम से लौटे नहीं। नॉर्मल डेज में वो लोग 5 बजे तक लौट जाते थे, लेकिन इन तीनों चारों में से कोई भी लौटा नहीं। अब इसको भाई रूम में जाना था, बैठे बैठे हालत ख़राब हो गई। इसने बोला कि जाता हूँ भगवान का नाम लेके, पता नहीं क्या है क्या नहीं, जो भी आएगा ना उसको उठा के डंडा मारूंगा। हम भी डंडे वंडे रखे हुए थे इनके कमरे में। तो ये कमरे की तरफ बढ़ गया। अब कमरे का ताला खोला। अब ताला खोल के अंदर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ऐसा लग रहा है कि अंदर से कोई ऐसा रोक के रखा है दरवाजे को। पूरी ताकत ला के खोल रहा है, खुल नहीं रहा है। फिर ऐसा लात वात मारना शुरू किया ज़ोर से, फिर खुल नहीं रहा। अब इसको आ गया गुस्सा। अब ये पीछे हटा और ज़ोर ज़ोर से धाड़ 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 धाड़, पुरानी शॉल थी, पुराना घर था, बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रेशर से मारा तो दरवाज़ा लिटरली टूटा ऊपर साइड से। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा टूट के अलग हो गया सीआईडी जैसे, वो साइड से ऐसा वो जो रहता है ना उसका जो जिसमें दरवाज़ा अटैच रहता है, तो वो वाला ऊपर का पोर्शन अलग हो गया और दरवाज़ा खुलने जैसा हुआ। तो ये घुसा अंदर। अब अंदर घुसता है तो क्या देखता है पता है, विश्वास नहीं मानोगे, इस कमरे के एक कोने में एक लड़का ऐसा सर करके बैठा हुआ है, ऐसा। तो ये घबरा गया, साला यही था क्या जो इतनी देर से हरकतें कर रहा हुआ है। ये 2 कदम आगे बढ़ा के क्या बोलता है, कौन है तू, हाँ मेरे घर की ऐसी हालत क्यों किया, बता जरा। वो लड़का कुछ नहीं बोलता है, धीरे से अपना मुंह उठाता है। उस लड़के की शक्ल देख के इसके मुंह से चीख निकल गई। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि इसका खुद का भाई अजय था। ये कांप गया, बोला अजय तू यहाँ पर कैसे आया। क्या बोलता है सामने बैठा हुआ पता है वो, तूने मुझे मार डाला ना, अब देख मैं यहाँ पे कितना तड़प रहा हूँ, लेकिन तू भी शांत नहीं रहेगा, तू भी उतना ही ज़्यादा तड़पेगा। अब जैसे ही उसने ये बात बोला है, इसने ज़ोर से चिल्लाया आँख बंद करके आ, और फिर अचानक से आँख खोला, मतलब चिल्लाने वाला ऐसे आँख खोला तो सामने से वो गायब। तो इसको ऐसा लगा ये मेरा वहम था, मेरे दिमाग में वो हावी हुआ, लेकिन इतने सालों बाद, मतलब इतने दिनों से ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था, लेकिन इतने साल बाद ये वापस कैसे फील हुआ। खैर थोड़ी देर बाद उसके दोस्त लोग आए और दोस्त लोगों को सारी बात बताया, लेकिन दोस्त लोगों ने ये बातों पर विश्वास नहीं किया और इसको बहुत सुनाए। एक तो साले हमने तेरे को रहने दिए है और उसके बाद तूने हमारे घर की ऐसी हालत किया वैसी हालत किया, इसको बहुत सुना और बोले हम तेरे से वसूलेंगे एक दिन। लेकिन वो दिन कभी कैसे आता। उस दिन के बाद से इसके साथ अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई। ये हर किसी इंसान की शक्ल में अपने भाई को ही देख रहा था। ये जो रूममेट्स थे उनकी शक्ल में भी इसको इनका भाई ही दिख रहा था। कहीं बाहर निकलता तो किसी के भी मतलब शक्ल को देखता तो ऐसा लगता है ये मेरा ही भाई और मेरे से बात करने को आ रहा है। सोता तो सपने में ऐसा दिखाई देता कि मेरा भाई चाकू लेके मुझे मारने को दौड़ रहा है। कि बहुत डरने लगा, मतलब अब कुछ कर ही नहीं पाता था, हाथ पैर कांपते थे, एक ही जगह देखता रहता था, किसी से बात नहीं कर पाता था, मतलब पागल जैसा रिएक्ट करता था।
तो इसके जो दोस्त लोग थे ना, ये थोड़े बोले ये गया है दिमाग से, एक काम करते हैं इसकी माँ को जाके एक बार इन्फॉर्म तो कर देते हैं, पता तो चलना चाहिए उसको कि उसके लड़के के साथ क्या हो रहा है। तो सब लड़के एक दिन उसको घर पे छोड़े और इसकी माँ को बताने के लिए गए कि ऐसे ऐसी मैटर हो गया है, उसको संभाल सकते हो तो संभाल लो। माँ ने बोली ठीक है कोशिश करती हूँ भाई, पैसे वैसे तो है नहीं मेरे पास। लड़कों ने बोले एक काम करते हैं, हम लोग थोड़े थोड़े पैसे देते हैं, इसको अस्पताल लेके तो जाओ, दिखाओ तो सही। हम लोग लेके नहीं जाएंगे अस्पताल वगैरह भाई, हमको नहीं जाना इसके साथ, तुम आओ तुम लेके जाओ। तो माँ ने बोली ठीक है भाई तुम मदद कर दो, फिर मैं तुमको तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। फिर माँ तो माँ होती है, आई वो अब इतने टाइम बाद भी अब आई, बच्चे को मुसीबत में देखी तो आई, उसको लेके गए भाई बड़ी ज़बरदस्ती करके अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल था। वहाँ पे जिसको भी देख रहा है अपना भाई समझ रहा है, उनको देख के ऐसा ऐसा बंद कर रहा है, फिर अपने कमरे से निकल के भाग जा रहा है, मुँह मुझे मार डालेगा चिल्ला रहा है। मतलब 3-4 दिन तक वहाँ पर एडमिट रहा। अब डॉक्टर भी क्या ही कर लेंगे। एक दिन एक सीनियर डॉक्टर आया, बोला कि इसको लेके जाओ यहाँ से और पागल खाने में भर्ती करा दो। पहली माँ को तो ऐसा लगा कि ऐसा बोल रहा है डॉक्टर इरिटेट होके, लेकिन फिर 1-2 नर्स कंपाउंडर आके उसको सीरियसली बोले कि ले जाना पड़ेगा, डॉक्टर साहब मजाक करेंगे क्या ऐसे मामले में। तो माँ की मतलब काटो तो खून नहीं, बच्चे को पागल खाने में भेजना पड़ेगा। अभी जो वो दिन था ये 2012-13 की बात रही होगी। तो तब से लेकर अभी तक राजू पागल खाने में भर्ती है। और अभी भी लोग बोलते हैं कि उसके आसपास से गुजरो ना तो अजय अजय करके बोलते हैं, अजय तू मेरे को मारने आया क्या। मतलब डॉक्टर भी जाते हैं वहाँ पे, देखभाल करने वाले जो वार्डन्स, नर्स, कंपाउंडर जो भी होते होंगे, सबको वो अजय ही समझता है और सबको यही समझता है कि मुझे मारने के लिए आए। मतलब वो एक्सट्रीम लेवल पर हो गया। मतलब अगर आप लोगों ने कभी पागल खाने देखे होंगे, उसके वीडियोस देखे होंगे, तो सब एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होते हैं। कुछ कुछ बहुत शांत हो जाते हैं, कुछ कुछ हंसते रहते हैं, कुछ कुछ रोते रहते हैं। ये तो अलग ही हो गया है। इसके सामने कोई आता है ना तो ऐसा रिएक्ट करता है कि इसकी जान लेने के लिए सामने वो आया हुआ है। तो बहुत हालत ख़राब है उसकी और हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं है। और आज तक उसकी माँ, उसके जो रूममेट्स हैं वो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि राजू को सचमुच में अजय दिखाई देता है या फिर एक सदमे की वजह से राजू ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन जो कुछ भी है बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। वही तो, अगर वो सच में भी उसको दिखाई देता है तो भी उसके लिए डेंजर ही है। अगर वो सच में दिखाई नहीं देता, उसकी वजह से पागल हुआ है, तो भी उसकी ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद हो गई। वैसे देखा है तो गलती उसकी थी, उसको ऐसी हरकतें करनी नहीं चाहिए। जबकि आजकल के बच्चे जो होते हैं ना, ऐसे मतलब गुस्से में ऐसे खराब कदम उठा लेते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इस मामले में तो जैसी करनी वैसी भरनी हो गई। खैर इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक आपने इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।